बैठ लिया दोनों आदमी। परम दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटिशः नमन। पूज्य महात्मा गण समवेत समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुमारी मरियम के सुपुत्र ईसा मसीह के नाम पर ईसवी सन चलाया गया। कल 2022 काल के गाल में चला गया। आज 2023 का प्रथम दिन की सत्संग के कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं। यह नव वर्ष मंगलमय हो, इसके लिए मैं गुरु महाराज से कामना करता हूँ। सबों के लिए मंगलमय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। वे दर्शन योग से सुन रहे थे। सत्संग करना एक प्रकार से यज्ञ करना है। जगत बसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार से धारण करने के लिए भगवान ने अग्रसर किया है। बुद्धि योग का विशेष अर्थ होता है सत्संग। सत्संग दो शब्दों के योग से बना है। सतजोड़ संग बराबर सत्संग। सत कहते हैं जिनकी बदली नहीं हो, जिनका नाश नहीं हो, जो था है और रहेगा, वो सत कहलाता है। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो सब दिन रहे। सब क्षेत्र क्षर, क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्र कहते हैं संसार को। संसार भी नाशवान है और शरीर भी नाशवान है। एक परम प्रभु परमात्मा सत्य है, उनका अभिन्न अंश जीवात्मा, यह भी सत्य है। जीवात्मा और भी सत्य को परमात्मा और सत्य से मिला देना, जीवात्मा रूपी जीव को परमात्मा रूपी पीर से मिला देना, जीवात्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा दुल्हा से मिला देना, जीवात्मा रूपी संतान को परमात्मा और पिता की गोद में बैठा देना, यह क्या है? सत्संग है।
यह 1 नंबर का सत्संग हुआ। दूसरा दर्जा का सत्संग संत महापुरुषों का संग करना दूसरा दर्जा का सत्संग है। फिर संत महात्मा की वाणियों का संग करना तीसरा दर्जा का सत्संग है। इस तीसरे दर्जे के सत्संग में बहुत लाभ है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे। अमृत है बातों की बात, अमृत है शब्दों के पास। शब्द महात्मा की जो वाणियां है, उनका उपदेश है, उसको अमृत कहा गया है। इसलिए संत महात्मा की वाणियों को सुनना है, समझना है, तदनुकूल चलना है। जो साधु संत महात्मा की वाणियों को सुनते हैं, समझते हैं, व्यवहार में लाते हैं, ये जो इच्छा करते हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। गुरु की मूरत हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। सर्वक्षण गुरु मान जाओ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होई संत सर्व कहे हो। हिरण्यधनु का पुत्र जो जिसका नाम था एकलव्य, एकलव्य आचार्य द्रोण के पास 10 विद्या सीखने के लिए गए थे। आचार्य द्रोण का कहना हुआ, वत्स मैं तो केवल राजपुत्रों को ही कला सिखलाता हूँ, विद्या सिखलाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य मैं नहीं माना, आचार्य द्रोण को गुरु मान लेते हैं। वहां से चले जाते हैं जंगल। एक छोटी सी पर्ण कुटिया बना करके उस कुटिया के अंदर आचार्य द्रोण की मूर्ति को बना करके स्थापित कर दिए। सामने में बैठ करके ध्यान करते थे। उस रूप को वो अपने अंदर में उड़ा लेते। इसका मानस जब ठीक ठीक बनता है, उसी का मानस ध्यान ठीक ठीक होता है। उस रूप को अपने हृदय में बैठा लियो, हृदय ने उस रूप को बैठा लियो। जो जिस प्रकार कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल को पाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते उनके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य गुरु के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिए। कुछ दिन के बाद अर्जुन और आचार्य द्रोण उसी मार्ग से जा रहे थे। एकलव्य ध्यान करते थे। अर्जुन के साथ एक कुत्ता उनके साथ में था। कुत्ता का ऐसा स्वभाव है, कभी आगे कभी पीछे, कुत्ता आगे बढ़ता है। ये जो ध्यान कर रहे थे, कौलभील परिवार के थे, तो उनको देख उनका चेहरा काला कलोटा था। उस काले चेहरे को देखकर कुत्ता भूखने लग गया। उनको ध्यान में बाधा होने लग गई। अपनी तरकस से एक बाण छोड़ते हैं। वह एक बाण ही उनके पूरे मुंह को बंद कर दिया गया। खचाखच एक बाण छोड़ा गया। कई एक बाण का रूप धारण करके उनका मुंह पूरा भर गया। मुंह से एक बूंद खून भी नहीं निकला। वो कुत्ता अपने मालिक अर्जुन के पास आते हैं। अर्जुन तो अवाक रह जाते हैं। कहते गुरुदेव, आपने तो मुझसे कहा था दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर तुम्हें बनाऊंगा। यह कौन ऐसा धनुर्धर है? के चरणों में प्रणाम करते हैं, आचार्य के चरणों में। कहते वत्स, तुम्हारी कला से मैं अति प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? कहते हैं आगे चलिए, मेरा गुरु कौन है मैं दिखाता हूँ।
उन्हीं की मूर्ति को बना करके उसके सामने बैठकर ध्यान करते थे। कहते हैं गुरु दक्षिणा तो तूने नहीं दिया, इसे गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए, जो मांग लीजिए। कहते दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, यानी कि विलंब नहीं करते हैं, अंगूठा दे दिया गया। फिर जब आचार्य देव अपने घर पर पहुंचते हैं, उनका जो बेटा था सो थमा, बहुत दिनों से लालसा बनी हुई थी, पूछने के लिए जिज्ञासा बनी हुई थी। कहते हैं पिताश्री आपने एकलम का अंगूठा क्यों कटवा लिया? कहते हैं उन्होंने विद्या की चोरी की, साथ ही साथ मैं इसलिए उनके अंगूठा की मांग किया, मेरे इस भक्त का नाम जुग जुगांतर तक चलता रहे। बड़े लोग लेते बहुत कम है, देते बहुत अधिक है। जब कभी अर्जुन का नाम आएगा, उनके साथ एकलव्य का भी नाम आएगा। कहने का मतलब है जो गुरु की मूर्ति को हृदय में बैठा लेते हैं, उनकी सब इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ध्यान के लिए हम लोगों को कहाँ ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए? ध्यान करने के लिए सबसे पहले समुचित जगह हो। ध्यान करना वन में, मन में या घर के कोने में। सभी साधकों को एक ध्यान कक्ष, पूजा गृह जरूर बना लेना चाहिए। उस घर में केवल ध्यान सत्संग ही हो, बैठक अलग चीज है। जो ही आप घर में घुसेंगे, ध्यान करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। भजन ध्यान सुगरण सत्संग होगा। अगर आप एक कोठरी नहीं बना सकते तो कम से कम घर के एक कोना को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। उस कोने में शयन नहीं हो, भोजन नहीं हो, बाल बच्चों की पहुंच नहीं हो, उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। उस जगह पे आसनी बिछा करके ध्यान कीजिए, ध्यान विशेष मन लगेगा। ध्यान करना वन में मतलब हुआ, जंगल तो समाप्त हो गया है, वन का मतलब वो एकांत जगह। सत्संग मंदिर बैठ के ध्यान कीजिए, घर में ध्यान कीजिए, अंतर हो जाएगा। फिर आप हम लोग का जो मेन ब्रांच कृपागढ़ आश्रम है, गुरु निवास में बैठ के ध्यान कीजिए, वहाँ और विशेष लाभ होगा। जहाँ कहीं साधना शिविर लगती है, उस साधना शिविर बैठ के ध्यान कीजिए, वहाँ पर विशेष ध्यान में मन लगता है। इसलिए ध्यान करने की जगह का चयन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी महाराज पूछते हैं, शांति की श्रद्धा साधक को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र अगर आप पूर्ण सफलता चाहते हैं तो आप चले जाइए बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में भगवान विष्णु लंबे समय तक बैठकर ध्यान किए थे। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब मौसम बीतता गया। जाड़े के मौसम में शीतलहर के प्रकोप से उनकी देह ढाका चला गया। उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए लक्ष्मी महारानी बदरी कहते हैं बेर वृक्ष को धारण करती हैं और उसे रक्षा सुरक्षा किए, इसलिए उस जगह का नाम बद्रिका आश्रम पड़ा। भगवान श्री राम जंगल जा रहे थे, उसके साथ लक्ष्मण जी भी थे। जब मैं दानव के क्षेत्र को पार कर रहे थे, लक्ष्मण जी के मन में बात आई, वनवास तो भ्राताश्री को दिया गया, मैं फिर इसके पीछे में क्यों लग गया? मन में खिन्नता आई। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, चेतना आती है, चरणों में गिर जाते हैं। कहते भैया मेरे मन में इस तरह की बात आ गई थी। कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उस क्षेत्र का कुप्रभावता के चलते इस तरह की बात आ गई। वह मैं दानव का क्षेत्र था, इसलिए इस तरह की बात आई। श्रवण कुमार जब अपनी माता जी को
बैंगी में लाद करके तीर्थ भ्रमण करा रहे थे। तीर्थ भ्रमण कराने के क्रम में एक बगीचा पार कर रहे थे। मन में बात आई, माता पिता को आंख नहीं है, पैर तो है, चल तो सकते हैं, फिर मैं इतना परेशान इसके पीछे क्यों? कहते हैं पिताश्री यह काम मुझसे पार नहीं लगेगा। उनके पिता आत्मन और माता ज्ञानवती दोनों ध्यानी थी। जो ध्यानी होते हैं वे सच्चे ज्ञानी होते हैं। कहते हैं बेटा इस बगीचा को पार करा के बस्ती पहुंचा दो। बस्ती पहुंचाई जाती है। श्रवण कुमार के अंदर में चेतना आती है, चरणों में गिर जाते हैं। क्योंकि श्रवण कुमार जानते थे मेरे जन्म के वास्ते मेरी माता जी और पिताजी ने आंख दान किया तब मेरा जन्म हुआ। क्योंकि उनको साफ मिला था तुम अपने पुत्र को इस आंख से देख नहीं पाओगे। जब गिड़गिड़ाने लग गए, आकाशवाणी होती है पुत्र होगा, लेकिन तुम दोनों अंधा अंधी हो जाओगे। कहते हैं स्वीकार है लेकिन पुत्र हो। फिर आकाशवाणी होती है जब तुम्हारा पुत्र 68 तीर्थ घुमा करके लाएगा तुम्हारी आंख में रोशनी आ जाएगी। 68 तीर्थ तो पूरा नहीं हो पाया, इसी के वजह उनकी देह छूट गई। श्रवण कुमार के मन में बात आई, पिताजी को यह बात मैंने कहा ठीक नहीं किया, क्षमा याचना करते। पिताश्री कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यह बगीचा अमुक दुराचारी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, उन्हीं के द्वारा वृक्ष रोपा हो गया और वे लोग अपनी संपत्ति जो डकैती करके लाते थे इसी वृक्ष के नीचे हिस्सा करते थे। इसलिए इस तरह की बात मन में आ गई। कहने का मतलब शुद्ध जगह पर हम लोग ध्यान करने में बैठेंगे और नियम कार्य से ध्यान करेंगे। वह आंतरिक ध्यान क्या है? धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान होगा। समझ थे मनस तत्वाय सविता धियम, मानस जप और मानस ध्यान कीजिए। आज प्रथम साल का प्रथम दिन है। मनयोग पूर्वक समय समय पर हम लोग ध्यान करें और समय पर ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। इससे क्या होगा? अपना भी कल्याण होगा, साथ ही साथ बाल बच्चे भी इनकी सीख को अपनाएगा, इस लीक को पकड़ेगा, वो भी ध्यान सत्संग करेगा, हम लोगों का भी काम सरेगा और बाल बच्चे का भी काम बनेगा। सुन रहे थे ना, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सराय सारा, सब काम बन जाता है। सत्संग ध्यान करने से कोई काम बिगड़ता नहीं है, यहाँ कभी बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। इसलिए सुबह शाम स्मरण करे, उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले पहले तुलसी जाए। सुबह शाम जो ध्यान में सत्संग स्मरण करेंगे उसका तो नरक होगा ही नहीं, नरक नहीं जाएगा।